समर्थक कहे जाने वाले तौसीफ खान है। मेरे साथ प्रवक्ता एआईएमएम वारिस पठान साहब है। बड़े दिनों बाद आर पार में अपनी वापसी कर रहे हैं, अभिनंदन है आपका वारिस भाई, और उम्मीद है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और कोरोना से आप बचे हुए हैं। बिल्कुल बचे हुए अमीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला सबको कोरोना से बचाए और मेरी दुआ है कि ऊपर वाला जल्द से जल्द कोरोना की जो महामारी है उसके पूरे दुनिया से खत्म कर दे और फिर से हम पुरानी तरह घूमे फिरे अपना काम करें। आप स्वस्थ रहे, मास्क। मैं वारिस पठान की बात चाहता हूँ। वारिस पठान, ये वंदे मातरम की धरती है, तो आप कैसे चलेंगे इस वंदे मातरम की धरती पर? आपको तो वंदे मातरम पे बहुत एतराज है। ममता बनर्जी भी कह रही है कि आप लोग बिक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों, आप बीजेपी का गेम प्लान लेकर आ रहे हैं। अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, डेमोक्रेसी ने हमको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, मगर यहाँ देखने की बात यह है कि ममता दीदी आजकल बड़े वाहियात किस्म के बयानात दे रही है। हमारी पार्टी पे उन्होंने इल्जामात लगा दिए, जबकि ममता दीदी को खुद का घर संभालना चाहिए। उनके घर में देखिए क्या हो रहा है, सारे के सारे लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, उनसे वो नहीं दिखता, इल्जामात लगाने आ गई। और दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी तो बन गई है वॉशिंग मशीन। जो भी पहले बीजेपी पे नहीं था वो खराब था, अब जैसे ही वो बीजेपी में आ जाएगा वो इतना दूध का धुला हो जाएगा, उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे मुकुल रॉय को आप देख लीजिए, अब ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। ममता दीदी ने इतने सालों में यहाँ पे राज किया, लेकिन आज भी हमारे पास इंपेरिकल डाटा है जो बताता है लेकिन वेस्ट बंगाल का वारिस माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, जो ममता बनर्जी आप पे आरोप लगा रही है कि आप बिक गए हैं बीजेपी के हाथों, आप बीजेपी के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी हैसियत कुछ नहीं है बंगाल के अंदर, जीरो हैसियत है आपकी। सबसे पहले तो मैं ऐसे वाहियात आरोपों का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। ममता दीदी एक राज्य की चीफ मिनिस्टर है, उनको इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर भौखलाहट है, डर है, घबराहट है, वो तो सामने आएगा ना। अभी तो हम आए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाई शहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब लड़ने का अधिकार हमको है, हम एक ऑप्शन है आज की तारीख में लोगों के सामने। बिहार में भी इसी तरह की बातें थी, अरे बीटी में, सीटी में, डीटी में, जब डेटा सामने आ गया लोगों ने देख लिया कौन वोट कटवा था, किसने किसके वोट काटे। हमने तो किसी के वोट नहीं काटे, हम तो हमारे बल पे 5 विधायक जीता के लाए बिहार में। फिर आपने देख लिया जीएचएमसी का चुनाव अभी हाल में आया हैदराबाद में, वहां पर क्या पोजीशन रही हमारी। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले थे बीजेपी, नाम बदलने वाले थे बीजेपी, हमने डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दिया, 51 सीटों पर लड़कर 44 सीट पर हम जीत कर आ गए। 87 हमारा स्ट्राइक रेट रहा। 87 किसको बोलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक आपको भा रही है, हमारे साथ है अमीश जी, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं ना। सुधांशु कुछ कहना चाहते हैं, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, का पूरी तरह पालन करते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी समझे, उनके पास भी मैं आऊंगा और संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए वारिस भाई। दिया कि आपकी पार्टी तो वॉशिंग मशीन बन गई है। कल तक मुकुल रॉय भी वहां पर खराब थे, आपके पास आते ही एकदम शुद्ध हो गए। जो आपकी पार्टी में आता है तो उसपे से तो सारे केस भी हट जाते हैं, सीबीआई खलास, और एकदम दूध का धुलावा बन जाता है। और क्या राजनीति है, क्या राजनीति। अरे विकास की बात आज सुधांशु जी आपको सोचना चाहिए कि जो किसान जिसने उगाया था अनाज, वो अनाज खाकर आप और मैं यहाँ पर बैठे और जो डिबेट कर रहे हैं, वो किसान रास्ते पर बैठा हुआ है। मोदी जी को जाकर उसकी समस्याओं का हल करना चाहिए। हमारा भाई है, अगर किसान गेहूं नहीं उगाता, रोटी नहीं उगाता, तो सुधांशु जी आप और मैं यहाँ बैठकर विटामिन की गोली खाकर डिबेट नहीं कर रहे होते। आपको किसान का सम्मान करिए, पहले जाकर उनकी समस्याओं का ठीक है। सुधांशु जवाब 30 सेकंड में जवाब, सुधांशु 30 सेकंड में जवाब, फिर किसी का नहीं हो रहा, संगीत रागी साहब जाता रहे। आपके पास सिर्फ बोलने के लिए बस अल्फाज बोलते रहो। काम करो, काम। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। हम हमारे काम की बुनियाद के ऊपर चुनाव जीतते हैं। आपकी पार्टी भी कह रही है काम की बात कर रही है, काम की बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वारिस पठान की पार्टी का नाम क्या है? सुनिए, अब मौका पड़ते ही किसी के साथ हो जाते हैं। और जहां तक किसान की बात है, मैं विनम्रता से कहता हूं सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सजग है। तेलंगाना